मोदी की हुकूमत में जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक गोली नहीं चली और उसमें कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये बात माननी पड़ेगी आपको। और इसको जो है वो ये सच है कि वैसी डेमोक्रेसी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नहीं मिलती। और जैसे उन्होंने करके दिखाया, जो इलेक्शन उन्होंने करवा के दिखाया। एक तो चाइना को सीधे सीधे टारगेट किया, तो ये गोली हो सकता है चाइना की साइड से भी आई हो। चाइना को सबसे ज्यादा हेट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रैली में वो एक जगह पे अपना खिताब कर रहे थे तो किसी ने गोलियां मारी, आवाजें आई। वीडियोस पूरी नहीं चला सकते यहाँ पे, लेकिन आपने देखी होगी वीडियो, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है। और एक गोली ट्रंप के पास से यहाँ से गुजर गई, कान को चीरती हुई, और पीछे जाके एक स्पेक्टेटर को लग गई, जिसकी वजह से एक बंदा मर गया और दूसरा बंदा बड़ा जख्मी हुआ हुआ। और पता ये चला अब तक के कि ये बंदा जिसका नाम मार्क वायलेट्स है, ये एंटीफा का बड़ा एक रेडिकल, फार लेफ्ट रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट था। मजबूत तबका, जितना मजबूत लोग यहूदी हैं दुनिया भर में, अलग अलग जगह, खासतौर पर यूरोप में और अमेरिका में फैले हुए, जितने उनके हाथ में इकोनॉमी का कंट्रोल है, जितना उनके हाथ में ताकत है, उसके चलते पूरी दुनिया और वेस्ट ब्लॉक मजबूर है यहूदियों की और इजराइल की मदद करने के लिए। अगर इकोनॉमी इतनी मजबूत ना होती तो शायद डिक्टेटरशिप, शायद उधर से ऑर्डर्स आ रहे होते, मगर अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अभी इजराइल जो है वो सॉवरन होके अपनी जो चीज चाहता है वो कर रहा है। अमेरिका में बीच में आपको पता होगा जब जो बाइडेन साहब आए तो पहली बात तो जो इनको अगल बगल के दोनों देश हैं, इजिप्ट, लेबनान, उन्होंने वो अपने आप उतरने दिया। उसके बाद इजराइल से भी इन्होंने, बाइडेन साहब ने एक बार बात ये कही कि भाई गाजा के लिए मदद का रास्ता खोलिए। वो उन्होंने उस समय कहते ठीक है हम देखते हैं, बात मानी नहीं। अगर यही इजराइल के यहूदी लोग इतना अमेरिका में, दुनिया भर में इतने मजबूत ना होते तो शायद इजराइल को बात माननी पड़ती। ये जो हम लोग सोचते हैं ना आज सिर्फ इजराइल अमेरिका के दम पे इतना उछल रहा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत फैक्ट है। जरूर अमेरिका कहीं ना कहीं मदद करता है, मगर इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूती पे लड़ाई लड़ता है। उसको पता है कि यदि हालत खराब होगी तो सिर्फ और सिर्फ झेलना भी हमें को पड़ेगा, कोई दूसरा बचाना नहीं आएगा। इसीलिए वही कॉन्फिडेंस है जो हर बार इतना प्रचंड रूप से जो है वो इजरायलियों को, यहूदियों को लड़ने के लिए। यहाँ पर अमेरिका में हम चैंपियन बनते हैं ना ह्यूमन राइट्स के, डेमोक्रेसी के, हर चीज के, लेकिन ये अभी ये बात की जा रही है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये आफ्टर ट्रम्प अटेम्प्ट जो हुई है उनके ऊपर। भारत का इलेक्शन अमेरिका के इलेक्शन से बहुत बड़ा था, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ये सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल वो हुआ इलेक्शन का। एक गोली नहीं चली, ये देखिए आप, एक गोली नहीं चली, एक ऐसा वाकया नहीं हुआ वहां पर। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन पर तो गोली चलने की दूर की बात, अमेरिका के इंडिया के इलेक्शन में किसी पर भी, किसी रैली में, किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, कहीं पर कोई गोली नहीं चली। तो चाइना को सीधे सीधे टारगेट किया, तो ये गोली हो सकता है चाइना की साइड से भी आई हो। चाइना को सबसे ज्यादा हेट करते हैं, सबसे ज्यादा हेट करते हैं। रशिया के साथ में पैक्ट साइन किया है, जिससे मतलब एक अनसेट पीस ट्रीटी थी ट्रम्प के ड्यूरेशन में, कि शांति रहे, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, वी शुड नॉट टारगेट देम, एंड इट्स नॉट द एनिमी। दिस इज व्हाट ट्रम्प सेड, रशिया इज नॉट द एनिमी, चाइना इज। चाइना को इस बात से बहुत मिर्ची लगी थी। आपको पता है चाइना ने स्पेशली एक मेल लिखी थी कुछ एक लोगों को, जिसके लिखने के बाद में ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया गया था ट्रम्प का, बिकॉज ट्रम्प वाज हार्मिंग चाइना मोर देन एनीबडी एल्स कुड एवर डू। सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर जो है वो एक तरफ निशाना लेके खड़ा है और गोलियां होने के बाद वही स्नाइपर शूट करता है, वो निशाना लेके किसी का खड़ा है। ये सारे डॉट्स कुछ और बता रहे हैं और मैं भी स्पेक्युलेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन डॉट्स तो कनेक्ट करने हैं ना। देखें, पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट्स एक ही तरीके से काम करती हैं, उनके मकासद के रास्ते में जो भी आता है, फिर वो JF कैनेडी क्यों ना हो, और उसकी गलती ये क्यों ना हो कि वो कहे कि बरतानिया का कोई हक नहीं था कि वो इस्राएली रियासत कायम करता फ़लस्तीन के ऊपर। जब इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ कोई लीडर जाए, वो फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का लीडर क्यों ना हो, वो काबिल कबूल नहीं होता उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक रैली के अंदर जो है वो गोली लगी है। ये कहना कि सारी गोली लगी है, कैसे गोली लगी है, कैसी गोली थी, ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन ये पता है कि उनको गोली लग गई है और गोली उनके कान पे लगी है। वो रैली में खिताब कर रहे थे
और जो गन फायर शॉट हुई तो उन्होंने देखा कि उनको यहाँ पे कुछ सारी बात है जलन हुई होगी या कुछ हुआ, तो उन्होंने महसूस किया कि ये क्या है। तो उन्होंने जब चेक किया तो खून था। सीक्रेट सर्विस जो फौरन है उनके ऊपर आके गिर गई और फिर उन्होंने उनको इंडाइट करने की कोशिश की। एक बंदा अगर अचानक मार देता क्राउड से, मैं समझ सकता था। आई विटनेस कहता है वो एक छत से दूसरी छत से तीसरी छत पे जा रहा था, तो आई विटनेस ने देख लिया, आम बंदे ने, सीक्रेट सर्विस ने नहीं देखा। ये मुमकिन है, हम तो डॉट ही कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतनी बात करेंगे कि जो रेड लाइन ट्रंप पे लगी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो मेरे ख्याल में अब मिटने जा रही है। अब आते हैं, और ये मैं आपको एक आइकॉनिक तस्वीर भी दिखा देता हूं। जब ट्रंप गोली लगने के बाद गिरा तो ये देखें नीचे से उसकी किसी ने आइकॉनिक तस्वीर बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों सिमिलर नजरियात रखते हैं, लेकिन ट्रंप को रास्ते से हटाने में नाकाम हो गए और अब ये सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन ट्रंप इन्हें मिटा के दिखाएगा। ये बात सब जानते हैं कि इस अटैक के बाद जो ट्रंप का वोटर अगर ट्रंप से कुछ पीछे भी हट गया था वो भी वापस आ जाएगा, बल्कि वो लोग जो फेंस पे बैठे थे उनका सिंपैथी वोट भी अब ट्रंप की तरफ जाएगा। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है, अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेट्स, कि अब सिर्फ ट्रंप का हल्फ उठाना बाकी है, इलेक्शन एक मेयर फॉर्मेलिटी रह गया है। निकम्मे हैं कि इनसे वायलेंस भी सही तरीके से नहीं हुआ जाता। ये बिल्कुल नालायक है। मम्मी डैडी बाल नीले करने वाले ये बंदे, इसको देख लें तो ये अभी तक ये पता चल रहा है कि ये लोन वॉरियर था और इसने जी छत के ऊपर चढ़ा, वहां पे राइफल थी, एक बंदे ने उसको लोगों को पुलिस को बताया भी लेकिन उनको समझ नहीं आई। जाहिर बात है उसने कहा हमें ट्रंप अभी तक ऊपर क्यों खड़ा हुआ जब हमें वो नजर आ रहा है राइफल वाला। तो बहरहाल उससे फिर गोलियां चला दी, ट्रंप नीचे गिर गया, उसके ऊपर सीक्रेट सर्विस ने उसको बचा लिया, उस बंदे को जो ये बंदा है मार्क वायलेट्स, इसको गोलियां मार दी। अब ये साफ पता चल रहा है कि आप ये कमेंट्स देखें कि जितने प्रो लेफ्ट हैं या जितने प्रो डेमोक्रेट्स पार्टी हैं वो भी लगे हुए कि नहीं ये ट्रंप ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवा दिया ताकि इसको हमदर्दियां मिले लोगों। यानी ट्रंप इतना पागल होगा कि जहां पे वो उसके ऊपर उसका एक अफेयर किसी पोर्न स्टार के साथ था वो उसको उस पर नहीं छोड़ रहे, यानी दे आर वाचिंग हिम लाइक हॉक्स। वो यानी उसको रगड़ने के चक्रों में कि कोई चीज इसके ऊपर हम नथी कर दें तो वो अपने ऊपर कातलाना हमला करवा के एक मर गया दूसरा शायद मर भी जाए। तो वो पागल है कि अपने आप को एक और इन्वेस्टिगेशन के लिए, सही इन्वेस्टिगेशन के लिए खोल दे। लेकिन अगेन ये इन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं ना, इनका दिमाग नहीं कहीं पे काम करता। वो ट्रंप के पीछे से इधर से निकल के चली गई और कोई ज्यादा अच्छी जॉब भी नहीं उसने की। यानी वो प्लेन व्यू में था लोगों के, लोगों ने उसको गोलियां चलाने से पहले देख लिया था। यानी वो इतना नालायक था। हॉलीवुड की फिल्में नहीं, वो जिस तरह वो जी ऊंची बिल्डिंग में कहीं पे उसने कमरा हायर किया, फिर वहां से उसने निकाली अपनी राइफल निकाली स्नाइपर वाली और फिर वहां से वो एब्सेल करता हुआ नीचे निकल गया। ऐसा नहीं, नालायक। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो फार लेफ्ट फार राइट का ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है, पॉलिटिकल विट्रियल बनाया हुआ है, मम्मी डैडी होते हैं ना, ये उनके भी मम्मी डैडी बाल नीले कर लिए तो वहां से ये मम्मी डैडी है, तो वो उधर के प्राउड बॉयज वगैरह वो थोड़े पेंडू गोरे होते हैं तो वो उनको कुन्ने शुन्ने लगाने आते हैं, तो इसलिए वो वायलेंस में लगता है ऐसे कि वो ज्यादा आगे निकल गए हैं। लेकिन जब आप देखें तो अब ये बंदा जो है ये तो फार लेफ्ट का वो की है, फार लेफ्ट का एक्सट्रीमिस्ट है। वो इतनी नफरत करता था, इतनी बातें सुन सुन के ट्रंप के बारे में, क्योंकि अब सही पता चल रहा है कि ट्रंप ने ही अगला इलेक्शन जीतना है। साथ में हम देख रहे हैं अमेरिका हो, पूरा का पूरा वेस्ट हो, साथ दे रहा है इसराइल का। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। एक तो हमेशा से ही अमेरिका ने ही ऐसा बोला जाता है, अमेरिका को उस एरिया पर अपना राज स्थापित चाहिए था और उनको पता था कि अरब देशों से हम उस लेवल की लॉयल्टी की उम्मीद नहीं रख सकते हैं जहां पर फिलिस्तीन हुआ करता था किसी जमाने में 100 साल पहले। उस जगह वो जो कंट्रोल करेगा, इतिहास में याद देखो, जिसकी दुनिया पर हुकूमत कायम रही है, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है या दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पे, यूरोप अफ्रीका मिडिल ईस्ट वाले पे जिसने भी किया हो या ज्यादा हिस्से भी किया हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे उसके पहले ऑटोमन एम्पायर, सब कुछ वो हिस्सा उसके पास ही रहा है, फिलिस्तीन का, उस समय का फिलिस्तीन का हिस्सा। इसलिए भी इजराइल वहां पे बैठाया गया। कई सारे कारण है इजराइल, मगर जो यहूदियों ने स्मार्टली चीजों को मैनेज किया है ना, उनके लिए हमें वैसे दिल सैल्यूट करें तब भी कम है, क्योंकि यहूदियों को पता था ये अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत लंबा समय तक टिकने वाला नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट तो पाकिस्तान के साथ अभी था। देखिए, सब पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तानी भी इस बात को बार बार बोलते हैं कि अमेरिका ने 2 देश बनाए थे 1947 में, एक इजराइल, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में भी आप कितना ही कह लो, जिन्ना टिन्ना ये वो दुनियादारी थे, उसके भी जो बहुत लोग थे। अंग्रेजों के अलावा भी अमेरिका बहुत बड़ी ताकत था पाकिस्तान का निर्माण करवाने में, क्योंकि उससे पाकिस्तान से अमेरिका को बहुत फायदा था, जैसे कि इजराइल से बहुत फायदा था। मगर
लंबे समय तक पाकिस्तान ने भी गद्दारी करी, ये भी एक फैक्ट है, मगर ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय तक वैसे नहीं रहे जैसे कभी थे, जैसे 50-60 के दौर में जैसे थे, वो अब तो बहुत ही दूर गया, तो सपने में भी कभी नहीं हो पाएंगे वैसे मुझे लगता है। मगर यहूदियों को पता था कि जब तक पावर अपनी मुट्ठी में नहीं होगी, पावर क्या है? पावर है पॉलिटिकल पावर, मनी पावर। आज के टाइम पे सबसे बड़ी पावर है इकोनॉमी की पावर। अगर आपके पास में यदि इकोनॉमी है, यदि आपके पास में पूरे बिजनेस शेयर है, तो आप पावरफुल हैं। मार्क जुकरबर्ग को आप ले लो, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन को आप ले लो, गूगल के फाउंडर्स, मार्क जुकरबर्ग जानते ही हो आप, सोशल मीडिया फेसबुक के फाउंडर, चैट जीपीटी के फाउंडर, कितनी ही कंपनीज के फाउंडर हैं जो यहूदी हैं, रिलीजन उनका यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, वो अमेरिका की इकोनॉमी आज कंट्रोल करते हैं। सोच के देखो आप, ये मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि मैं अपना फेसबुक का बोरिया बिस्तर ले जाके इजराइल में जाऊंगा, मैं तेल अवीव में अपना ऑफिस बनाऊंगा। गूगल वाले कहें कि हम कैलिफोर्निया हटाओ, हम जाके इजराइल में अपना बनाएंगे, या कि ये सब कहें, चैट जीपीटी वाले कहेंगे हम वहां जाएंगे, तो क्या होगा अमेरिका का? कहां जाएगी इनकी इकोनॉमी? उसके अलावा जो सत्ता में इनके लोग बैठे हुए हैं वो कहां जाएंगे? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इंडियंस के साथ में ये पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव चीज भी। इंडियंस हर जगह जाते हैं, वहां की पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छा करते हैं। इंडियंस जाते हैं वहां के कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत अच्छी तरीके से घुस जाते हैं, एकदम कॉर्पोरेट अपने मुट्ठियों में बंद कर लेते हैं। मगर हमारे लोग जाकर के एंटरप्रेन्योर कम बनते हैं। छोटे एंटरप्रेन्योर बहुत मिलेंगे आपको, मगर छोटे मीडियम लेवल के, बड़े लेवल के एंटरप्रेन्योर, खासतौर पर डिजिटल एंटरप्रेन्योर आपको कम दिखेंगे। यदि एक ही चीज है बस, ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब जगहों में हम लोग मौजूद, अगर इस चीज पे ध्यान दिया जाए ना, तो बहुत अच्छा भारत का भविष्य हो सकता है।